आज मेरा टॉपिक है उन लेडीज़ के अगेंस्ट जो कि फेक केसेस फाइल करती हैं आदमियों के खिलाफ, या फिर फेक डाउरी केस हो गया, या फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई करती हैं और शादियों को बिज़नेस जो बनाया हुआ है औरतों ने। काफ़ी औरतें जो हैं, और आज के टाइम पे एक्चुअली में जो लूप होल्स है लॉस के, उसकी वजह से जो औरतों को खुल मिल गई है, छूट मिल गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करना शुरू हो गया है। हमको भी ये चीज़ों को पता नहीं होता था, फिर जैसे जैसे लेडीज़ को अवेयरनेस आ रही है, इवन इनफैक्ट हमारे आसपास ही जो छोटी छोटी लड़कियाँ, उनको भी ये चीज़ों का अवेयरनेस आ रही है कि औरतों के फेवर में राइट है। तो औरतों के फेवर में राइट हो, दैट इज़ गुड, बट उनका एडवांटेज लेके आदमियों को फंसाना और गलत चीज़ें करना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। और वहाँ क्या हो रहा है, आदमी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है, और औरतें क्या कर रही हैं कि आदमियों को सरेआम असॉल्ट भी कर रही हैं, क्योंकि उनको ये छूट मिल गई है कि हम उनको मार पीट सकते हैं। और आदमी ये नहीं कि वो मार नहीं सकता, वो मार सकता है, बट वो इसलिए हाथ नहीं उठा रहा क्योंकि उसको पता है कि उसने एक भी थप्पड़ लगा दिया तो वो औरत उसको जीने लायक नहीं छोड़ेगी, और उसके खिलाफ जो है सीधा उसको जेल में डलवा देगी। आदमियों को अब जो है न्याय बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उनको न्याय मिलेगा, उनको कोर्ट से कुछ भी जस्टिस मिलेगा, इसलिए वो CCTV कैमराज तक लगवा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो ये जजेस है या कोर्ट है, औरतों की ही ज़्यादा सुनवाई हो रही है। तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द अपकमिंग जनरेशन में क्या हो रहा है कि अब लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम बेटे आने की वजह से बहुत खुश होते थे, तो ऐसा चलता रहा तो हमें डर लगेगा कि हमारा बेटा ही ना हो। तो ऐसे तो ये फैक्ट है। अब साइंटिफिकली ये प्रूव होना शुरू हो गया है कि आने वाली पीढ़ियों में लड़कियां ही ज़्यादा पैदा होंगी और लड़के जो हैं कम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। द रीज़न इज़ कि जो क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो कम हो जाएगी मेल में। द रीज़न बीइंग स्ट्रेसफुल माहौल। एक तो वो जॉब में भी स्ट्रेस फेस करता है, जॉब में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, घर आके उसको शांति चाहिए होती है। 9 to 5 वो जॉब करता है, 9 to 5 और एक्स्ट्रा आवर्स भी जो है जॉब में लगाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो घर आने के बाद अगर औरत को है कि मेरे को घुमाने लेके जाओ या फिर मुझे यहाँ लेके जाओ, अगर वो मतलब घर संभाल लिया तब की बात कर रही हूँ, तो उस केस में भी क्या हो रहा है कि वो अपनी डिमांड्स रख देती है, अनड्यू डिमांड्स जो है, अनवांटेड डिमांड्स जो है वो रख देती है कि मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे ये करो वो करो। उसमें क्या हो रहा है कि आदमी कहता है कि मुझे थोड़ी देर शांति में रहने दे। अब जॉब की इतनी स्ट्रेस होती है, ये मैंने खुद में भी सफ़र करी हुई है, और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड माहौल होता है, वहाँ पे टारगेट्स वगैरह होते हैं, बॉस का अलग से दबदबा होता है। और उसके बाद आप घर पे जाते हो और औरत का जो दबदबा होता है, औरत का जो ये वे होता है बात करने का, और उसके बाद फिर बच्चों की कंप्लेंट्स की, बच्चों कुछ कोई भी चीज़ है आप ढंग से आराम से बात करो, पर पहले उसको खाना खाने दो, आराम से बैठने दो और आराम से बात करो। और उसमें उसको ये मत प्रेशराइज़ करो कि घूमने जाना है। उसको अगर सैटरडे संडे आ रहा है तो सैटरडे संडे एक दिन छुट्टी का मिलता है, संडे का दिन भी छुट्टी का मिलता है, तो वो चाहता है रेस्ट करे। लेकिन औरत ये चीज़ भी समझने को चाहिए, वो कहती है कि एक दिन छुट्टी का है, मुझे घुमाने ले गया। और यहाँ पे औरत को भी समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि घूमने मत जाओ, घूमने जाओ, बट अगले की कन्वीनियंस ही देखो। दोनों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब उसमें एक जना घूमने जाना चाहता है, दूसरा नहीं जाना चाहता, तो इसमें जो नहीं जाना चाहता उसको फोर्स नहीं कर सकते कि हमको लेके जाओ। वो थकावट होती है, उसको मेंटल पीस चाहिए होती है, वो थोड़ा सा शांति से लेटना चाहता है, सोना चाहता है, क्योंकि उसने जो सफ़र करा है वो औरत को नहीं पता ना उसने सफ़र करा। सफ़र किसने करा है वही जानता है कि उसके साथ क्या बीती है ऑफिस में, और उसको रेस्ट चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। तो उसमें अगर एक दिन छुट्टी का मिलता है और वो चाहता है कि शांति हो, तो डेफिनेटली उसको दो। आप घूमने तब जाओ जब 2 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई है, उसमें एक दिन जो है आदमी चलो थोड़ा टाइम निकाल के आपको घुमाने लेके जा सकता है, बट इसमें अंडरस्टैंडिंग की भी बड़ी ज़रूरत है। अब आज के टाइम पे औरत कुछ भी ना नुकुर सुनना ही नहीं चाहती है, वो चाहती है कि मुझे ना नहीं सुनना। अगर ना कहा, साथ में झगड़ा शुरू हो जाती है, झगड़ा करना शुरू हो जाती है, साथ ही में उसके से सीधा डिवोर्स तक बात आ जाती है। पहले ये डिवोर्स वर्ड जो था बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है यूज़ करा जाता था, ये इतनी आसानी से यूज़ नहीं करा जाता था, बट आज के टाइम पे ये डिवोर्स वर्ड को इतनी आसानी से यूज़ करा जाता है। पहले औरतों को ये होता था कि हमने सेटल होना है, डिवोर्स का नाम तक नहीं लेना, वरना हमें कुछ भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पहले डर डर के रहती थी, वो भी गलत था, वो भी वहाँ भी गलत था। वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी वहाँ, बट इक्वालिटी तभी इसी वजह से इक्वालिटी का जो है नारा शुरू हुआ। बट उसमें अगर अंडी एडवांटेज की यहाँ पे आदमी डर डर के रहे, वो भी तो गलत है। अगर औरत ने सहा है तो औरतों को पता है कि इस चीज़ से कितना ही मतलब ड्रावने तो से वो भी गुजरी है, तो क्या वो इतनी हार्टलेस हो गई कि अब आदमियों को भी सुनने पर मजबूर हो रही है। इतनी रिवेंजफुल, इतनी कमज़ोर औरत नहीं है। रिवेंजफुल होना इज़ द साइन ऑफ वीकनेस, कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, कावर्ड हो, कमज़ोर हो। औरत इतनी कमज़ोर नहीं है, औरत हमेशा मल्टीटास्कर रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है मेंटली भी। तो अगर उसमें सहने की शक्ति थी, तो आज क्या हो गया, आज आदमी में सहने की शक्ति कम होती है, ये इनबिल्ट होता है। अब अगर आप सोचो कि आदमी हमारे जैसा बन जाए कि वो भी सही, तो वो नहीं सहता, इसीलिए सुसाइड्स में भागता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे फिर वो अब रिसेंटली जो केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एक औरत जो है बोल रही है, सरेआम बोल रही है कि आज लॉज की वजह से मैं उसको गाली वगैरह दे सकती हूँ, आदमी को खुलेआम गाली दे सकती हूँ, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और फिर उसके साथ ये बोलते बोलते उसने फिर से गाली का ही प्रयोग किया। तो उसमें क्या हुआ कि आदमी लोग तो ऑब्वियसली यार, जहाँ पर भी आप देख रहे हो कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है या औरत की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, और लेकिन फिर भी ना औरत को सजा हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, और वो उल्टा इल्ज़ाम खुद गलती करके इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रही है कि तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इतना हौसला बढ़ चुका है यहाँ पे, गलत चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि
जिसकी वजह से मेरा खुद का माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और इन चीज़ों को देख के और मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉइस आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपने जो बच्चों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है गलत हो रही हैं। और हमको अपनी डॉटर्स को जो है कुछ मैनर्स और एटिकेट्स से हमको रेज़ करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। और उनको रिस्पेक्ट करना सिखाओ, आदमियों की रिस्पेक्ट करना सिखाओ। इसको ये मत कहो, एक इमोशंस डेवलप करवाओ। इमोशंस मरते जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मरती जा रही है, पेशेंस ही नहीं है, लैक ऑफ पेशेंस। और मैंने खुद अपने ही आस-पास देखा है लोगों को यही कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट क्यों करनी है, जब लॉस आ गए तो एडजस्टमेंट हमारी बेटी क्यों करेगी एडजस्टमेंट, वो तो दबा के रखेगी आदमी को। अगर यही सोच रही आने वाले पीढ़ियों में, फिर आदमी ना तो बचेगा, ना वो आदमी शादी करेगा। शादी नहीं करेगा तो फिर आदमी को औरत चाहिए। और औरत कहती है मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, बट हिपोक्रेसी यहाँ पे भी होती है। औरतें जो कहती हैं मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, वो कमा रही हैं लेकिन आदमी को भी यूज़ कर रही हैं। काफ़ी औरतें, मैं सभी औरतों की बात नहीं कर रही, काफ़ी औरतें आदमी को यूज़ करके बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उनका ही पैसा खर्चवाती हैं अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। उनके साथ सब कुछ करती हैं एज अ कपल और फिर बाद में छोड़ भी देती हैं, थोड़ा सा भी कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो, क्योंकि उनको पता है कि एक मतलब थोड़ा सा भी कुछ कर देंगे, हिंट भी दे देंगे तो और आदमी जो है उनकी आगे पीछे लाइन लग जाएगी आदमी। तो दैट इज़ समथिंग हैपनिंग इन अवर कंट्री। और यहाँ पे औरत जो है बहुत ज़्यादा हौसला फील है, इंडिपेंडेंट करने को है, बट अदरवाइज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। औरत को भी आदमी की बहुत ज़रूरत है।